गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने ये वीडियो आपके सामने इसलिए लाए हैं क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मोस्टली ऐसे टाइम में, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि जीएस उनकी तैयार नहीं हो पाती। तो ये कुछ जीएस के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो मैंने लिखे हैं, और इस पैटर्न्स के तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए परफेक्शन मिलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार आप इसको देख सकते हो, इवन आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो अभी क्या है कि इस पे ध्यान मत दो कि पेज पहले वाला भाग जो छोटा था उसको छोड़ो, यहाँ से ही शुरू है सब कुछ। कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, और उस सिंधु घाटी सभ्यता में एक्चुअली ये नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने से कितने समय में आई थी? 2350 से 1750 बीसी तक चली थी, बिफोर क्राइस्ट। मतलब 600 साल सिंधु घाटी सभ्यता रही। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। इवन द्रविड़ जो थे वो यहाँ के मेन बेस्ड निवासी थे, मतलब यहाँ के रहने वाले द्रविड़ लोग थे, जिसमें लोथल और सूतकोट्टा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह भी थे। कहते हैं यहाँ के जो लोग होते थे वो बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलते थे, शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। तो यहाँ के लोग बैलगाड़ी का भी प्रयोग करते थे साधन आने जाने के लिए। यहाँ के लोगों की जो फसल होती थी वो या तो गेहूं होती थी या चावल, लोथल में पाए जाते थे। टेराकोटा, आग में पकी हुई जो मिट्टी है उसका उपयोग बर्तन निर्माण के लिए किया जाता था। ये रेलवे 2016 में पूछा गया था। मनोरंजन के जो साधन थे वो शिकार करना, मछली पकड़ना, चौकट खेलना। यहाँ के लोग जो थे वो कपास और ऊन के कपड़ों का प्रयोग करते थे क्योंकि ये एक नगरीय व्यवस्था थी। घरों के दरवाजे रास्तों में खुलते थे, लेकिन लोथल जो होता था, लोथल जगह जो थी वहां पे दरवाजे सड़क पे खुलते थे। इस सभ्यता को ज्यादातर कांस्य युगी सभ्यता कहा जाता था। अच्छा, कुछ खोजे गए नगर हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। उन नगरों में पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चौंदड़ो। ठीक है, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चौंदड़ो, चौथा लोथल, फिर उसके बाद कालीबंगा और फिर बनावली। ठीक, अब इसके आगे की बात करते हैं। आगे इस बारे में ये है कि सभ्यता में एक महास्नानागाह बनाया गया था, मतलब एक बहुत बड़ा स्नानागाह, एक जैसे हम लोग यहाँ स्विमिंग पूल होता है ना, वैसा महास्नानागाह बनाया गया था। और इसका प्रयोग ये लोग धर्म के कर्म कांडों में किया करते थे। सिंधु घाटी में जो बाढ़ आने के कारण यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ से चले गए थे, और स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा के अधिकांश स्थल जो थे वो गुजरात में खोजे गए थे। याद रखिएगा, हड़प्पा के अधिकांश स्थल कहाँ पे खोजे गए थे? गुजरात में। चलिए, इनके जो वस्तु हैं क्या बनते थे और कहाँ यूज होता था, मतलब किस जगह पर बनती थी वस्तु? जैसे तांबा है वो खेतड़ी राजस्थान में, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान में, चांदी अफगानिस्तान ईरान में, टिन अफगानिस्तान ईरान में, फिरोज ईरान में, और लाजवर्दमी बदखंशा अफगानिस्तान में। ठीक है, तो उसके बाद जब ये सिंधु घाटी सभ्यता गई तो उसके बाद आया वैदिक काल, जो कि 1500 से 600 बीसी तक था, यानी कि 900 साल था। मैक्स मिलर के अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। प्रारंभ में तो आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। वेदों का संकलन ही वेदव्यास कहा जाता है। वेदव्यास ने क्या किया था? वेदों का संकलन किया था। और वेद क्या है? अपौरुषीय हैं। जैसे कि ऋग्वेद 1500 से 1000 बीसी, यानी कि 500 वर्ष का है। पौष वैदिक 1000 से 600 बीसी, यानी कि पौष 400 वर्ष का है। अब ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ऋग्वेद था ये बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा पुराना धार्मिक ग्रंथ है। इसको स्तुतियां, मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेजेस, ये स्तुतियों के द्वारा कंपोज किया गया है। स्तुति वंदना इसमें होती है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 2 से 7 मंडल पुराने हैं, और दीज आर फेमस फॉर फैमिली मंडल्स एंड वर्ष मंडल। देखो, इसमें मंडल्स, परिवार, वंश, ये सारी चीजें थी, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस था।
इसमें 8 से जो 9 मंडल थे वो मिक्स्ड मंडल कहे जाते हैं और 1 से 10 मंडल नए थे। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। चलिए इनके राजनैतिक जीवन के बारे में पता कर लेते हैं। आर्यों का जो प्रशासन था वो कबीला वाला था, मतलब कबीलियाई था। कबीले जन के नाम से जाने जाते थे, जिसका अधिकारी राजन होता था। वो युद्ध में कबीलों का मुखिया एवं कबीलों के जानवरों का संरक्षक भी होता था। राजन वंशानुगत नहीं था, क्योंकि ये सेलेक्ट किया जाता था वहां के पीपल के थ्रू जो कि वोट करते थे। राजन कई अधिकारियों की सहायता से कार्य करता था, जिसमें पुरोहित प्रमुख था और दूसरा महत्वपूर्ण कौन था? सेनानी। नियमित कर की कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब कर नहीं वसूला जाता था, जो टैक्स आजकल बहुत चलता है। किंगडम जो था वो मेंटेन किया गया था वॉलेंट्री ट्रिब्यूट से। अच्छा, राजपुरोहित और सेनानी इसमें थे, तो सामाजिक जीवन कैसा था? भाई सामाजिक जीवन जो था वो ऋग्वेद काल में समाज जो था वो फादर जनरेटेड था, मतलब पितृसत्तात्मक था। तो पितृसत्तात्मक था। वंश व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब थे। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ गृहस्थी वाले, वानप्रस्थ वन में रहता था, सन्यासी सन्यास करता था। आर्थिक जीवन पालतू जो पशु पालते थे, मतलब एक हिसाब से पशु को पालते थे। घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था। गाय को बहुत ही पवित्र मानते थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो ऋग्वेद में मंदिर का कोई प्रमाण नहीं थे। देवता कौन कौन से थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, गंगा, यमुना। यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया। अब उत्तर वैदिक काल जो पोस्ट वैदिक काल था वो 1000 से 600 BC तक था, 400 वर्ष। भारतीय इतिहास में जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। इस युग को हम लोग कहा जाता था लौह युग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसको आयरन एज कहा जाता था। अब आती बात यहाँ पे यजुर्वेद। ये यजस शब्द से बना है। ये यज्ञ संबंधी विधि विधानों से है और ये यज्ञीय कर्मकांडों का ग्रंथ है। पहला वेद जो 2 भागों में बटा है, जिसमें 2 पार्ट है, एक है गद्य और एक पद्य। इंग्लिश में कहते हैं ना पोएट्री और प्रोज। तो गद्य को कृष्ण पक्ष कहा जाता था और पद्य को शुक्ल पक्ष। कृष्ण मतलब प्रोज, शुक्ल मतलब पोएट्री। ये अथर्वयों की पुस्तक कर्म कांड कराते थे, उनकी पुस्तक है। सामवेद शाब्दिक अर्थ संगीत। ये भारतीय गायन का प्रथम ग्रंथ है। भूकंप एवं अकाल का प्रमाण इस ग्रंथ में मिल जाएगा। अथर्ववेद, इसमें अंधविश्वास एवं लोक परंपराओं का रोचक वर्णन है। अथर्ववेद में जादू टोना भारतीय यूरोपीय परंपरा में वर्णित समांतर उपचार विधियों का उल्लेख है, मतलब इसी में उपचार और जादू टोना ऐसा है। इन वेदों को हम स्वयंवर प्रमाण का भी अंश मिला है। खैर, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के सूक्तों की व्याख्या की गई जो कि गद्य में है। इनमें उनके उदकों की कहानियां हैं। अब वेद और ब्राह्मण देखो, वेद जो है ऋग्वेद ऐतरेय, ब्राह्मण और कौस्तुकीय थे, ठीक है। यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तरीय थे। सामवेद में पंचविश जैमिनीय थे और अथर्ववेद में गोपथ। अब ये आरण्यक क्या है? आरण्यक ये ब्राह्मण का अंतिम भाग है। ये जंगलों में जो ऋषिमुनि होते थे ना, वो संकलित किए गए थे। इसमें यज्ञ के से ज़्यादा ज्ञान और ध्यान पर बल दिया गया है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। कुल आरण्यों को संख्या इसमें कितनी है? 7 है। अगर पूछे कोई आरण्यक तो टोटल संख्या कितनी है? 7। चलिए प्रमुख दर्शन और रचयिता भी देख लेते हैं। दर्शन प्रवर्तक, ठीक है, सांख्य कपिल, महर्षि कपिल ने किया था। योग पतंजलि महर्षि थे। न्याय का महर्षि गौतम ने किया था। पूर्व मीमांसा ये जैमिनी ने किया था। उत्तर मीमांसा महर्षि वादनारायण। वैश्विक करत महर्षि कड़ात। उसके बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व हुआ। शिशुनाग 412 से 394 इस वंश के संस्थापक था शिशुनाग। कालाशोक काकवर्ण 394 से 366 ईस्वी। 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में इसकी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ।